खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बबरकत नाम में आप तमाम मुझे देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। मेरे अजीज़, मेरा नाम रेवरेंड दिलावर इबहार पॉल और मेरा ताल्लुक़ एलोहिम गॉस्पेल चर्च से है। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि आज जिसने मुझे इस बात के लिए चुना कि मैं आपके सामने खुदावंद के कलाम की बातों को, उसके कलाम की सदाकतों को आप तक पहुँचाऊँ। और यकीनन आज खुदा का कलाम आप तमाम के लिए और मेरे लिए बाइस बरकत है। और आप जो खुदा के कलाम को सुन रहे हैं और सुनते हैं, इस बात को समझते हैं कि खुदा हर हालात हर वक्त में हमारे साथ रहता है। और खुदा का ये वादा है कि वो अपने लोगों के साथ रहता है, और उसने जो वादे अपने लोगों के साथ किए हैं वो सब हाँ के साथ हैं, और खुदा अपने तमाम वादों को हमारे साथ पूरा करता है। और आज एक बार फिर खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को मैं आपके सामने जो लेकर आया हूँ, खुदा ने जो मुझे पैगाम आपके लिए दिया है, आज हम इस बात को बड़े बेहतर तौर पर जानेंगे कि खुदा अपने वादों में सच्चा है। खुदा कभी भी अपने लोगों को तन्हा नहीं छोड़ता है, और खुदा जो है वो जो कुछ उसने वादे किए हैं वो सब पूरे करता है। और यकीनन मैं इससे पहले कि खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाऊं, और मैं आप तमाम की तवज्जो जो है वो चाहूँगा कि खुदा के कलाम की तरफ हो। आप तमाम जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए थोड़ा वक्त जो है वो ज़रा खुदा के कलाम की तरफ मतवज्जो हो, ताकि आज हमारा खुदा के कलाम को सुनना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। और आज जो पैगाम, जो पैसेज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो खुदा ने मुझे दिया है, वो खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से अहद अतीक में से क़ज़ात की किताब और उसके 6 बाब में से है। और खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से क़ज़ात की किताब उसका 6 बाब और उसकी हम 15वीं आयत को 14वीं आयत को ज़रा देखते हैं। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, तब खुदावंद ने उस पर निगाह की और कहा कि तू अपने इसी ज़ोर में जा और बनी इस्राएल को मदियानियों के हाथ से छुड़ा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। और मेरे अजीज, हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदावंद का कलाम जो है वो जदौन पर जाहिर हुआ, और खुदा ने अपने पैगंबर फरिश्ता को जब उसके पास भेजा है तो खुदा ने उसे कहा कि तू अपने इसी जोर में जा। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो है खुदा ने जो उससे कलाम किया है, क्योंकि ये वो वक्त है जो कौम बनी इस्राएल पर एक बड़ा कड़ा वक्त है, जिसमें खुदा जो है वो बनी इस्राएल के उनकी नाफरमानियों के सबब से, उनकी गुनाहों के सबब से जो है वो खुदा उनसे अलग है। और जदौन जो है ये एक ऐसा सूरमा जवान है, लेकिन ये एक डर से, इनके अंदर एक खौफ में इस वक्त मुब्तला है। इस वक्त इसके अंदर ये मायूस हो चुका है, क्योंकि ये गेहूं जो है वो झाड़ कर कोलू में सेव कर रहा है ताकि कहीं मदियानी आकर छीन ना ले जाएं। और जब ये ऐसा कर रहा था तो खुदा ने अपने फरिश्ता को इसके पास भेजा और उसने कहा कि मर्दे खुदा तू क्या कर रहा है, खुदावंद तेरे साथ है। तो जब इसने ये बात सुनी फरिश्ता से, तो इसने कहा कि खुदावंद जब हमारे साथ है तो फिर ये हादसे हमारे साथ क्यों गुजर रहे हैं, क्योंकि मदियानी आते हैं और सब कुछ छीन कर ले जाते हैं। यानी कि वो इस बात का इजहार करता है फरिश्ता के सामने कि खुदा हमारे साथ नहीं है। खुदा हमारे साथ अगर होता तो फिर ऐसा ना होता, लेकिन खुदावंद का फरिश्ता कहता है खुदावंद तुम्हारे साथ है, क्योंकि ये शख्स जो है ये कौम बनी इस्राएल में से खुदा के चुनाव में है, और खुदा ने इस पर निगाह किया है। ये शख्स वो है जो खुदा के साथ मुंसलिक है, जिसका ताल्लुक खुदा के साथ है, जो खुदा से डरता है, खुदा के साथ वफादार है। लेकिन अपने हालात के सबब से, अकेला होने के सबब से ये इस बात से डरा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो गुजरे सालों की तरह, जब हर साल ये गंदम जो है वो बोते और जब फसल तैयार होती तो मदियानी आकर छीन कर ले जाते, क्योंकि खुदा ने अपना हाथ इस्राएल से उठा लिया था इनकी नाफरमानियों के सबब से। और तकरीबन 7 साल का अरसा जो है वो ये बाइबल बताती है कि जिसमें खुदा ने कौम इस्राएल पर से अपना हाथ उठाया और इन्हें मदियानियों के हवाला कर दिया। लेकिन खुदा ने कौम इस्राएल में से जदौन शख्स जो है इसको देखा और इस पर निगाह की कि वो खुदा का वफादार है, वो खुदा से प्यार करता है, लेकिन मायूस है, परेशान है, खौफजदा है,
क्यों? इसलिए कि उन्हें पता है कि ये गंदम जो है अगर वो दुश्मन ले गए तो हमारे बच्चे इस साल भी क्या होगा, भूखे मरेंगे। या हमारे हालात कैसे हैं, कोई हमें छुड़ाने वाला नहीं है, खुदा भी हमारे साथ नहीं है। क्योंकि जब उसने कहा खुदा हमारे साथ नहीं है तो इस बात का सबूत मिलता है कि ये शख्स जो है इसने अपने बाप दादा से इस बारे में सुना। कौम बनी इसराइल जो थे वो इस बारे में बात करते थे कि जब खुदा हमारे साथ था, खुदा हमें खुदा यहोवा खुदा जो है वो जब हमारे साथ होता तो हमने बड़ी फतवाहत की हैं, हमने बड़ी जंगें लड़ी हैं, खुदा हमारे साथ था, खुदा ने ये मौजज़ात किए। क्योंकि खुदा ने अपने बंदा अब्राहम से यह वादा किया था कि मैं तुझे और तेरी कौम को बरकत दूंगा, मैं कभी तुझसे और तेरी कौम से दस्तबरदार ना होऊंगा, और तू मेरे हजूर चल और मैं तेरे साथ वफादार रहूंगा। और खुदावंद ने जो कुछ वादे किए वो पूरे किए। लेकिन जब कौम बनी इसराइल खुदा की नाफरमानी करते, खुदा अपने अंबिया को, अपने लोगों को भेजता, उन्हें उनसे बात करता, लेकिन कौम बनी इसराइल जब खुदा के कलाम को ना सुनते, जब खुदा की बातों से वो गर्दन कशी करते, तो फिर खुदा भी अपना हाथ उठा लेता और गैर कौमों के हवाले कर देता। और यही बात यहां पर भी ऐसा हुआ। लेकिन खुदा ने जदौन को जब देखा है तो उसने कहा कि तू इसी जोर में, अब इसके अंदर मेरे अजीज जोर क्या है? एक डरा हुआ शख्स, एक सहमा हुआ शख्स, एक खौफजदा शख्स जो है उसके अंदर कितना जोर होगा? हाँ, जो दुश्मनों से अपने घिऊ छुपा रहा है कि वो कहीं छीन कर ना ले जाएं, अब इस शख्स के अंदर क्या जोर होगा, कितना जोर होगा इसके अंदर? लेकिन खुदा ने कहा कि तू इसी जोर में, जो तेरे अंदर जोर है, क्योंकि खुदा जानता था कि उसके अंदर जोर है, और वो जोर उसके अंदर जो था मेरे अजीज, वो जोर खुदा की वफादारी का था, वो जोर खुदा के कलाम पर अमल करने का था। इसलिए खुदा उसे कहता है कि तू उठ और मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे बाप दादा ने मेरी नाफरमानी की और मैंने उन्हें छोड़ दिया, अपना हाथ उठा लिया, लेकिन तू मेरा वफादार है, अब मैं तेरे साथ हूं, तू उठ और इसी जोर में जा और तू फतह याब होगा। तो मेरे अजीज, हम देखते हैं कि खुदावंद का बंदा जदौन, जिसने खुदावंद के कलाम को उसके फरिश्ता के वसीला से सुना और उसने उस पर बिलीव किया, वो ईमान लाया कि जब खुदा ने ये कलाम किया है, खुदा ने कहा है कि वो मेरे साथ है, तो फिर खुदा जब मेरे साथ है तो फिर मैं, खुदा जो कुछ कहता है करेंगे। खुदा ने उसे कहा, और बाइबल मुकद्दस में से हम देखते हैं कि वो शख्स जो है जंग जीता, फतह याब हुआ, मदियानियों पर फतह पाई। कैसे? सिर्फ 300 लोगों से। हालेलुया! कितने लोग? सिर्फ 300 लोगों से उसने फतह पाई, जंग जीती। और मेरे अजीज, खुदा जब साथ होता है तो फिर कोई चीज जो है वो हमारे सामने ठहर नहीं सकती। खुदा का वादा है, खुदा ने यीशु से वादा किया कि तू बेदिल ना हो, तू खौफ ना खा, तू चल क्योंकि मैंने तुझे चुना है, तू निकल, मैं तेरे साथ हूं, और तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सके, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जब खुदा साथ हो तो फिर कोई चीज भी हमारे सामने ठहर नहीं सकती है। तो मेरे अजीज, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा जब साथ होता है तो फिर कोई चीज हमारे सामने ठहरती नहीं है। और आज मैं देखता हूं कि आज हमारे माशरे में, आज हमारी कम्युनिटी में, आज हमारे लोगों में बहुत से ऐसे जदौन आज भी नजर आते हैं कि जो खुदा के हजूर ठीक चलते हैं, खुदा के साथ चल रहे हैं, और खुदा उन्हें आवाज दे रहा है, खुदा उन्हें बुला रहा है, लेकिन वो अपने साथ देखते हैं कि हमारे साथ लोग नहीं हैं, वो देख रहे हैं कि हमारे साथ वसाइल नहीं है, या वो अपनी मुश्किलों को, परेशानियों को देखकर घबरा जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि वो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। स्पेशली मैं अपने भाइयों को, नौजवान भाइयों को, मैं यूथ से मुखातब होते हुए इस वक्त बात करना चाहता हूं कि हमारे बहुत से नौजवान बेटे, बहुत सी नौजवान बेटियां जो हैं वो इस वक्त खौफ की हालत में हैं, वो अपने फ्यूचर को लेकर खौफजदा हैं, वो अपने हालात को लेकर मायूस हो चुके हैं, और वो इस बात पर गुफ्तगू करते हुए नजर आते हैं। जब आज भी खुदा अपने लोगों को, उनके साथ अपने खादमों को, फरिश्तों को भेजता है, जब बात करते हैं तो वो मायूस नजर आते हैं। वो कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास वसाइल नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास रुपया पैसा नहीं है।
बहुत से ऐसे मेरे नौजवान भाई हैं जिनके अंदर ये खुदा ने स्किल्स रखी हैं, जिनके अंदर खुदा ने ये एबिलिटी रखी हैं कि वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं, वो बहुत अच्छी फाइनेंशियली तौर पर तरक्की कर सकते हैं, लेकिन वो अपने स्किल्स पर नहीं गौर कर रहे बल्कि अपने माशी हालात पर गौर कर रहे हैं। मेरे पास वसाइल नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे करूं, मैं ये कैसे करता हूं, मैं ये बिजनेस करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास अगर इतने पैसे हों, अगर मेरे पास ये हो, मेरे पास फलां हो, तो मैं ऐसा कर सकता हूं। लेकिन मेरे अजीज, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस वक्त खुदा ने जदौन से कलाम किया, उसने अपने फरिश्ता को, फरिश्ता का मतलब खादम होता, उसने अपने खादम को भेजा। और आज आपके पास, मेरी बेटी आपके पास, मेरे बेटे आपके पास, मेरे भाई आपके पास खुदा भेज रहा है। आज खुदा ने आपके पास अपने खादम को, रेवरेंड दिलावर इबहार पॉल को भेजा है कि वो आज मैं आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर कर रहा हूं, खुदा के कलाम को लेकर आया हूं कि आप इसी जोर में जिस जगह पर हैं इसी से उठें। खुदा आपके साथ है और आने वाले वक्तों में आप सक्सेसफुल होंगे, आप कामयाब होंगे, आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप एक अच्छे अपने घराना को, अपनी कम्युनिटी को लीड करने वाले बन सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी बात खौफ में रहें तो मैं तो नहीं कर सकता, मेरे सामने तो ये चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, या बहुत सी मसाइल मेरे सामने हैं, तो मैं तो नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, कोई शख्स नहीं कर सकता जब तक खुदा साथ ना हो। जब खुदा साथ हो तो फिर हम सब कुछ कर सकते हैं। खुदा ने जदौन के साथ कहा मैं तेरे साथ हूं, और वो उस कलाम पर उसने ईमान लाया, वो उसने बिलीव किया, और खुदा के कहने पर जैसा खुदा ने कहा, आप इस बात को पढ़िएगा, आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि जिस तरह खुदा ने उसे कहा उसने किया, और खुदा ने भी जो कुछ कहा था करके दिखाया, और वो कामयाब हुआ। आप भी अपनी जिंदगी के अंदर इसी जोर में, यानी आप अगर मायूसी में हैं, जदौन मायूस था, खौफजदा था, सहमा हुआ था, लेकिन उसी कंडीशन में वो उठा है। खुदा ये नहीं कि बहुत सी कुछ ऐसे करने के बाद आपके साथ होगा, बल्कि खुदा जो है वो पस्त हालों को उठाता है, खुदा जो है मुश्किल में जो होता है उसके साथ होता है। लेकिन इसके साथ एक चीज बड़ी खास है, खुदा साथ कब होता है और खुदा साथ कब छोड़ता है। खुदा ने कौम बनी इसराइल का साथ छोड़ दिया, पर जदौन से कहा मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि वो कहता है खुदा अगर हमारे साथ होता तो ऐसा कुछ होता जो हमारी कौम में हो रहा है, जो हमारे लोगों के साथ हो रहा है। आज जो कुछ हमारी कम्युनिटी में, जो कुछ हमारी कौम के साथ हो रहा है, हम कई बार कहते हैं कि खुदा कहाँ है। बहुत से लोगों से मैंने सुना है, वो कहते हैं खुदा कहाँ है, ये कहाँ हो गया, फलां हो गया। जितने वाकयात कराची या पंजाब में हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, वो कहते हैं खुदा कहाँ है। मेरे अजीज, खुदा यही है, लेकिन खुदा हमारे दिल को देखता है। खुदा देखता है कि हम उसके कलाम पर कितना ईमान लाते हैं, खुदा के साथ कितना चलते हैं। हमारी नाफरमानियों के सबब से हम मुसीबत में पड़ते हैं, हम अपनी नाफरमानियों, गर्दनकशी के सबब से जिद्दें उठाते हैं, लेकिन जब हम खुदा के साथ होते हैं तो खुदा कोई चीज़ हमारे दरमियान आने नहीं देता है। गॉड ब्लेस यू। और अभी हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, फिर दोबारा वापस आएंगे और खुदा के कलाम को कंटिन्यू करेंगे। मे गॉड ब्लेस यू। वेलकम बैक मेरे अजीज़। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से हम जदौन की ज़िंदगी पर गौर कर रहे हैं, और उस वाक़यात को हमने देख रहे हैं कि खुदा ने किस तरह से कौम बनी इसराइल को, जो किसी मुश्किल परेशानी में थे, एक शख्स जदौन के वसीला से रिहाई बख्शी। और जदौन वो शख्स है जो खुदा के कलाम पर अमल करता है। जब हम खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, जब हम खुदा के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, तो फिर खुदा हमें किसी मुश्किल में नहीं रहने देता है। खुदा ने इसलिए जदौन से कहा क्योंकि वो खुदा ने जदौन की ज़िंदगी पर गौर किया, वो खुदा के साथ है। और जब खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा जो है वो हमेशा हमारे साथ रहता है, वो हमें तन्हा नहीं छोड़ता है। क्योंकि खुदावंद के कलाम में हम इस बात को सीखते हैं कि खुदावंद कहता है मुझे आवाज़ दे तो मैं सुनूंगा, मुझे पुकार तो मैं तेरी बात सुनूंगा। क्योंकि खुदा ने ये वादा किया कि कौम बनी इसराइल से कि जब वो मिस्र से निकले, उसने कहा उस शहर में जहां मैं तुझे लिए जाता हूं वहां पर जाओगे तो मेरे कान हर वक्त तुम्हारे दुआओं पर लगे रहेंगे। जब हम खुदा के हुजूर दुआ करते हैं, खुदा को पुकारते हैं, खुदा सुनता है। लेकिन मेरे अजीज, इसके साथ एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि खुदा को जब हम पुकारते हैं खुदा सुनता है।
लेकिन अगर हम खुदा को आवाज ना भी दें तो खुदा फिर भी हमारी सुनता है, फिर भी हमारे साथ होता है। और वो उस वक्त होता है जब हम खुदा के साथ मुंसलिक होते हैं, जब हम खुदा के साथ वफादारी से चलते हैं। और इसी तरह खुदा के कलाम को सुनकर जिस तरह खुदा कहता है करना शुरू कर दें, तो मैं आपको ये बड़े ईमान के साथ ये बात आप तमाम अपने नौजवान बेटों और बेटियों को बताना चाहता हूं कि आप खुदा के कलाम पर अमल करना शुरू कर दें। आप जहां पर भी हैं, जिस पस्ती में हैं, जिस मुश्किल में हैं, खुदा खुद आपके पास आकर आपको उठा खड़ा करेगा। जिस तरह उसने जदाउन को आवाज दी, उठ इसी जोर में जा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और खुदा जब साथ होता है तो फिर कामयाबी होती है। आप किसी भी काम को हाथ लगाएंगे तो खुदा की वफादारी के साथ आप काम में जाएंगे, आप कामयाब होंगे। खुदा अपनी मदद करता है, खुदा अपने लोग के साथ होता है। बाइबल मुकद्दस में से एक और मैं शख्स को आपके सामने रखना चाहता हूं बाइबल मुकद्दस में से कि खुदा ने इस शख्स की भी आवाज सुनी है। यहां पर खुदा ने जब उसकी आवाज सुनी है, उसने पुकारा नहीं है, लेकिन खुदा उसे देखता है, खुदा उसे जानता है कि वो इस वक्त मुश्किल में है, उसे मेरी जरूरत है, तो खुदा उसके पास आया। आए जरा बाइबल मुकद्दस में से यूहन्ना की इंजील मुकद्दस का 5वां बाब देखते हैं। मेरे अजीज कलाम मुकद्दस में से यूहन्ना की कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस लूका की मार्फत यीशु मसीह की इंजील मुकद्दसा और उसका 5वां बाब, और हम यहां पर देखते हैं इसकी 4थी आयत से। जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने जवाब में कहा, ऐ उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। ये क्या? और वो मछलियों का बड़ा गौल घेर लाया और उनके जाल फटने लगे। मेरे अजीज, कलाम मुकद्दस में से हम देखते हैं कि खुदावंद का बंदा शमौन जो है, ये झील के किनारे, गन्नेसरत की झील के किनारे अपने जाल धो रहा है, और ये सुबह का वक्त है। और खुदावंद यीशु मसीह जब वो झील के किनारे आए तो बहुत बड़ी भीड़ है जो यीशु मसीह का कलाम सुनने के लिए उसके पास आई है। और जितनी भीड़ खुदावंद यीशु मसीह के पीछे पीछे होती थी, खुदावंद यीशु मसीह उस भीड़ के बारे में कहता है, वो हर एक पर या हर एक जो उसके था साथ पीछे आता वो जानता था। बहुत से लोग खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात देखकर हैरान होते और वो और देखने के लिए खुदावंद यीशु क्या क्या करता है आते थे। बहुत से लोग अच्छी अच्छी खुराक खाने के लिए, मछलियां और रोटियां खाने के लिए, और कुछ ऐसे भी लोग थे जो इसलिए आते थे कि यीशु से जिंदगी की बातें सुनने को मिलती। लेकिन बहुत बड़ी भीड़ के साथ जब खुदावंद यीशु मसीह झील के किनारे है तो उसने देखा कि शमौन अपने भाई के साथ जाल धो रहा है, और उसने उसे कहा कि शमौन, कश्ती को गहरे में ले चल। शमौन ने यीशु मसीह की बात को सुना और अपने जाल जो धो रहा है उसे छोड़कर कश्ती लेकर गहरे में आ गया। यह बात खुदावंद यीशु मसीह को पसंद आई कि उसने उसकी बात को सुना, और खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कलाम करना शुरू कर दिया, उससे बातचीत करना शुरू कर दी, क्योंकि वो जानता था कि इस वक्त उसके अंदर मायूसी आ चुकी है। इस वक्त वो मायूस हो चुका है, क्योंकि सारी रात उसने जाल डाला और एक मछली भी नहीं आई। मेरे अजीज, शायद आप में से बहुत से लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप जानते हो कि मछलियां जो पकड़ने का तरीकाकार क्या है या किस टाइम पकड़नी चाहिए। क्योंकि जितने भी मछेरे हैं जो मछलियां पकड़ते हैं, जिनका ये बिजनेस है, मछलियां पकड़ते हैं, वो रात के वक्त समंदर में, दरिया में या झील में सारी रात जाल डालते हैं, और रात को मछली जो है वो रात के ठंडे वक्त में मछली जो है पानी के ऊपरी सतह पर आती है और वो जाल डालकर बैठते हैं। जैसे ही मछलियां ऊपर आती हैं वो जाल में आ जाती हैं और वो पकड़ लेती हैं। लेकिन जब दिन होता है, सूरज निकल आता है, तो वो गहरे में नीचे चली जाती है। इसलिए जब सुबह होती है तो वो मछेरे वापस आते हैं, जो कुछ वो पकड़ते हैं रात को जाल में आ जाता है, लेकर वापस आ जाते हैं। इसी तरह ये भी वापस आ गए हैं, कुछ भी नहीं इन्होंने हाथ आया। लेकिन जब वहां पर गए तो यीशु मसीह ने जब उनसे बात की, कलाम किया, तो कलाम करने के बाद फिर जब खुदा यीशु मसीह ने जाना कि इसने कलाम को कबूल कर लिया है,
कलाम ने इसके अंदर उतर चुका है। तो फिर उसने कहा अब शमौन जाल डाल। तो उसने फिर कहा ऐ खुदावंद हमने सारी रात जाल डाला, सारी रात जाल डाला है, कुछ भी हाथ नहीं आया, कुछ भी हाथ नहीं आया। लेकिन इसके साथ जो बात है बड़ी काबिल गौर और जिस पर मैं और आप आज गौर करेंगे वो ये है कि उसने कहा अगर तू कहता है तो जाल डाल देते हैं। मेरे अजीज, जब हम अपनी मर्जी से या अपने तौर पर बहुत कुछ करके मायूस हो चुके हैं, कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, तो फिर हमें खुदावंद के कहने पर जाल डालने की जरूरत है, खुदावंद के कहने पर करने की जरूरत है जो कुछ खुदावंद कहता है। मेरे बहुत से ऐसे भाई भी हैं, ऐसी बहनें हैं जो इस वक्त परेशान हैं, जो अपने फाइनेंशियली हालात से परेशान हैं। बहुत से ऐसे हैं जो अपनी औलाद की नाफरमानी के सबब से परेशान हैं, वो उन्हें समझा कर तंग आ चुके हैं। वो नौजवान हैं, इस कदर जवान हो चुके हैं, इस एज में हैं जहां पर वो अपने माँ बाप का बुढ़ापे में सहारा बने, उनका साथ दें, उनकी बात माने, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। आप उन्हें समझा चुके हैं, आप उन्हें बार बार कहते हैं, लेकिन वो नहीं सुन रहे। आप इस बात से, औलाद से मायूस हो चुके हैं। आपकी औलाद बेरारवी का शिकार हो चुकी है, आपके बच्चे नाफरमान हो चुके हैं, आपके बच्चे जो हैं वो खुदा से दूर हो चुके हैं। और इसमें अगर आप खुदा के कलाम को सुने कि खुदा का कलाम क्या कहता है कि औलाद की तरबियत किस तरह से करनी है, अगर आपने खुदा के कलाम को नहीं सुना, उस सबब से आप मायूस हो चुके हैं कि आपके बच्चे नाफरमान हो चुके हैं, तो खुदा के कलाम को सुनिए। खुदा यीशु मसीह जो कुछ कहता है उसे सुने, और जब उसे सुनेंगे, उसके कहने से जिस तरह वो कहता है, फिर आप बात करेंगे तो खुदा आपको फतह देगा। इन्होंने कहा अगर तू कहता है तो जाल डाल देते हैं। और जैसे ही पतरस ने जाल डाला, एक तो बड़ी बात ये देखें, दिन के वक्त में नामुमकिन बात, मछलियां ऊपर आती नहीं है, और अगर आ भी गई तो शायद 1 2 4 आ जाती। लेकिन हम देखते हैं कि बाइबल फरमाती है कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब उन्होंने जाल खींचा, डालते ही सारी रात जाल कर डालते हैं जाल, और सारी रात के बाद सुबह सवेरे चंद मछलियां आती हैं और वो लेकर आते हैं। लेकिन अभी जैसे जाल डाला है वैसे ही खींचते हैं और जाल फटने को आ गया है। इतनी ज्यादा मछलियां आ गई हैं, और वो मछलियां इतनी ज्यादा आ गई कि उन्होंने खींचा और उसने अपने साथ अपने शरीकों को, अपने भाइयों को भी बुलाया, आओ हमारे साथ, क्योंकि हमारी कश्ती में इतनी जगह नहीं है कि हम मछलियां भर सकें, आओ अपनी कश्तियों में आप भी कुछ आप मछलियां ले लो। तो मेरे अजीज, खुदावंद के कलाम मुकद्दस में ये बात जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, खुदा का कलाम जो है ये कलाम सदाकत है, ये सच्चाई पर मबनी है। खुदा का कलाम जो कुछ इसमें हम पढ़ते हैं वो आज भी ऐसा ही करता है। जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं और उसके कहने के मुताबिक करते हैं तो फिर हम फतह याबी होती है। उन्होंने कहा अगर तू कहता तो जाल डालते। यीशु के कहने पर उन्होंने जाल डाला और जाल जो है वो मछलियों से भर गया। और आज हम अपनी जिंदगियों में अगर मायूस है, परेशान है, तो फिर आए जरा खुदा के कलाम पर गौर करें, खुदावंद के कलाम पर गौर करें। खुदा का कलाम हमें क्या कहता है? खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि हम खुदा के वफादार हो जाएं, हम खुदा के हुक्मों पर चलें, तो खुदावंद जो है खुदा की इबादत करें। अगर हमारे फाइनेंशियली हालात ठीक नहीं है तो बाइबल मुकद्दस हम कहते हैं रात दिन काम करते हैं, कुछ भी नहीं हाथ आता, क्योंकि खुदावंद हमारे साथ नहीं है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। हम इबादत करते नहीं है और रोटी पानी पर बरकत मांगते हैं। हम ये तोको करते हैं कि हमारे घर में बहुत ज्यादा अनाज हो, हमारे घर में बहुत सी बरकत हो। हम इबादत करते नहीं है, खुदा के घर में जाते नहीं है, कलाम पढ़ते नहीं है, दुआ करते नहीं है। हमारा दिन रात काम करना भी हमें फाइनेंशियल तौर पर मजबूत नहीं कर रहा, हमें बहुत ज्यादा काम करना भी हमें ब्लेसफुल नहीं कर रहा है। और फिर हम इस सारी चीजों से हम देखते हैं कि सबब क्या होता है, फिर हम मायूसी की तरफ हैं। लेकिन खुदावंद जो है वो हमें तन्हा नहीं छोड़ता है, खुदावंद हमें हमारे पास भेजता है, खुदावंद अपने खादमों को भेजता है। आज खुदा का कलाम अगर आप सुने तो आज इसको अपने जिंदगी में, अपने दिल में बिठाएं।
کہ خداوند جو کہتا ہے وہ کرنا ہے۔ خداوند اگر کہتا ہے کہ تم میری عبادت کر تو میں روٹی پانی پر برکت دوں گا، تو پھر آپ عبادت کریں، خداوند برکت دے گا۔ آپ کم بھی کام کریں گے، آپ کے کم سیلری ہوگی، چھوٹا بزنس بھی ہوگا، خدا اسے بڑھائے گا، برکت دیتے ہیں، بہت زیادہ بلیسفل کر دے گا۔ لیکن اگر آپ خدا کی عبادت چھوڑ کر کام کرتے ہیں، خدا کی بندگی نہیں کرتے ہیں، اور رات ٹائم میں دعا میں نہیں، کلام میں وقت نہیں گزارتے، خدا کے گھر میں نہیں جاتے، خدا کے خادموں سے کلام کو نہیں سنتے ہیں، تو پھر آپ بلیس نہیں ہو سکتے۔ خداوند کی برکت پانی ہے، خداوند سے برکت پانی ہے، تو پھر خدا کے کلام کو سنیں، جو کچھ خدا آپ کو کہتا ہے اس پر عمل کریں، اور پھر اس بات پر بلیو کریں کہ خدا کا کلام میں صداقت ہے، سچائی پر مبنی ہے، جو کچھ یہ کہتا ہے وہ کر کے دکھائیں۔ اور بائبل مقدس جس طرح سے شمعون نے برکت پائی، جو اس نے مچھلیوں سے بڑا جال کھینچا، اور جس طرح جدعون نے تمام اپنے گھر کو نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے وہ باعث برکت ہوا، اور سب کے بچوں کے پاس اناج آیا، کیونکہ وہ چھن جاتا تھا، اور لیکن جب خدا ساتھ تھا، خدا کے کلام کو سنا، جو کچھ خدا نے کہا، تو وہ قوم اس مشکل پریشانی سے نکلی، اور شمعون نے بھی بہت سی برکت پائی، اور میں اور آپ بھی بہت سی برکت پائیں گے اگر خدا کے کلام پر عمل کریں گے۔ تو پھر ہم مایوس نہیں رہیں گے، ہم پریشان نہیں رہیں گے، ہم اسی زور میں جس کنڈیشن میں ہیں آج، ابھی اسی وقت کلام کو سنتے ہوئے جس حالت میں ہیں، ابھی سے اٹھیں اور خدا کے ساتھ وفاداری کرنا، خدا کے کلام پر عمل کرنے کے لیے اٹھ جائیں، جو کچھ خدا کہتا ہے کرنا شروع کر دیں، اور آپ اسی زور میں آپ جائیں گے، فتح یاب ہوں گے، بلیسفل ہوں گے، بابرکت ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ میں گاڈ بلیس یو، خدا آپ کو برکت دے۔ آئیں ہم اپنے سر کو جھکائیں گے اور اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں۔ خداوند قادر مطلق خدا، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، حی القیوم صادق القول، محبتوں نایتوں سے بڑے خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند تیرے اس کلام کے لیے، جو خداوند ہمیں مایوسی کی حالت میں ہوپ دیتا ہے، جو ہمیں کمزوری میں زور دیتا ہے۔ اے خداوند، آج میں ان تمام تر تیرے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے جنہوں نے تیرے کلام کو سنا اور قبول کیا، اے خداوند تیرے حضور تیری برکت کو جاری کرتا ہوں، تاکہ آج کے بعد اے خدا جس طرح جدعون کی زندگی بدلی، جس طرح شمعون کی زندگی بدلی، اے خداوند آج تیرے بیٹے اور بیٹیاں جو مایوسی کی حالت میں ہیں، آج کے بعد اے خداوند یہ مایوسی، یہ خوف ان کی زندگیوں سے جاتا رہے، اور یہ جب اسی زور میں آگے بڑھیں تو خداوند تیرا زور ان کے ساتھ ہو، تیری برکت ان کے ساتھ ہو، تاکہ یہ اپنے گھرانے، اپنی کمیونٹی، اپنے ملک، اپنی قوم کے لیے باعث برکت ہوں، اور زمین پر رہتے ہوئے تیرے نام کو جلال دیں، اور تیری برکت کے دروازے، روحانی جسمانی برکات کے دروازے ان گھرانوں، ان زندگیوں کے لیے کھلے رہیں۔ میں گاڈ بلیس یو، خدا آپ تمام کو برکت دے، آمین۔